आप सभी का स्वागत है SSD क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं वो सारा चैप्टर जो आपका बच गया है, जिससे आपके एग्जाम में ज्यादा प्रश्न नहीं, कम ही पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, सिंपल प्रश्न पूछा जाता है जो आप आसानी से बना सकते हैं। अभी तक हम लोग कौन कौन सा चैप्टर कर लिए वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे? त्रिकोणमिति से। तो फर्स्ट हम लोग क्या किए? त्रिकोणमिति कर लिए, फिर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कर लिए, फिर समांतर श्रेणी कर लिए, और फिर द्विघात बहुपद भी हो गया हमारा, वास्तविक संख्या भी हो गया, और दो चरों वाला रैखिक समीकरण भी हो गया। और आज हम लोग करेंगे क्या? आज जो सारा चैप्टर बच गया है, जिससे ज्यादा प्रश्न नहीं, एक दो प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसका आज हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे सारा चैप्टर का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक चैप्टर। तो आप देख सकते हैं ये सब जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर 2021 में प्रश्न पूछा था, लेकिन ज्यादा नहीं पूछा था, एक दो प्रश्न पूछा था, ठीक है। और जो पहले चैप्टर हम बताए थे, उसमें से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 5 प्रश्न पूछा था। तो वो सब हम पहले बता दिए थे, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सब का सारा प्रश्न आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और डाउट का वीडियो यदि थोड़ा देर हो जाए अपलोड करने में तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, क्योंकि इसका हमको नोट्स भी बनाना होता है, खुद से वीडियो भी बनाना होता है, खुद से एडिट करना होता है, और खुद से पोस्ट भी करना होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? तो पहले हम लोग त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का पहला प्रश्न, ठीक है, किसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? त्रिभुज का। ये त्रिभुज का सिंबल है, तो समझ लेना हम लोग त्रिभुज का प्रश्न कर रहे हैं। त्रिभुज का जो पहला प्रश्न है वो देखिए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है त्रिभुज का? कि त्रिभुज ABC में, पहले हम प्रश्न पढ़ देते हैं, फिर लिख देंगे, फिर समझा भी देंगे, ठीक है, लेकिन बनाएंगे अभी नहीं, क्योंकि अभी हम बना देंगे तो आप लोग मेहनत नहीं करेंगे। तो पहले आप लोगों को बनाना है, फिर हम बताएंगे डाउट के क्लास में। डाउट का क्लास कल या तो आज हम 3 बजे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, सारा लिखवा देते हैं, जितना भी प्रश्न पूछा है टॉपिक वाइज टॉपिक सारा नोट करवा देते हैं, और आप लोग को बनाने की कोशिश करना है पहले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है आपका त्रिभुज का जो प्रश्न है, वो बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, और AD बटे DB बराबर है 3/5, यदि AC बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, तब AE की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग प्रश्न लिखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में लिख के समझते हैं, और आप लोग भी कोशिश करें कि साथ साथ लिखने का, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या बोल रहा है? DE समांतर है किसके? BD के। DE समांतर है किसके? BC के, सॉरी, DE समांतर है किसके? BC के। और बोल रहा है कि हमारा जो, और AD बटे DB बराबर है कितना? तो AD बटे DB बराबर है 3/5 के। कितना? 3/5 के। और आगे बोल रहा है यदि क्या AC दे दिया हमारा, यदि AC बराबर हो 4.8 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना दे दिया? 4.8 सेंटीमीटर हो, तो बोल रहा है तो AE की लंबाई ज्ञात करें। तो AE की लंबाई ज्ञात करें। तो AE की लंबाई ज्ञात करें। AE की लंबाई क्या होगी वो पूछ रहा है। AE की लंबाई क्या होगी? अब थोड़ा प्रश्न जो बनाए होंगे तो उससे तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। जो बनाए होंगे वो तो देखते ही समझ गया होगा कि ये प्रश्न इस तरह बनेगा, लेकिन जो त्रिभुज में थोड़ा डरता है, त्रिभुज चैप्टर से डरता है, उसको थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ होगा। तो कोई टेंशन नहीं, भैया आपके साथ है, और हम बताते हैं, अभी समझा देते हैं पूरा। तो इसमें क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में, चलिए तो पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? त्रिभुज ABC में, ये हमारा त्रिभुज है A कोण B और C। ये हम त्रिभुज बना लिए ABC। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। तो चलो हम यहाँ BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, उसका नाम क्या दे देते हैं? DE, ठीक है, उसका नाम दे दिए DE, ठीक है।
और आगे क्या बोल रहा है, एडी बटे डीबी। एडी बटे डीबी मतलब यहां से यहाँ की दूरी और यहां से यहाँ की दूरी का जो बटे है उसका मान दे दिया है 3.3/5, 3/5 दे दिया है। और एसी की लंबाई, एसी ये पूरा लंबाई दे दिया है कितना, 4.8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है एई की लंबाई क्या होगा, यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपके जब दे दिया है आपके सामने, क्या दिया है हमारा, क्योंकि हमारा दिया है डीई समांतर बीसी। जब हमारा त्रिभुज में डीई समांतर दे दिया बीसी तो हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए ये एडी जो बराबर हो जाएगा एडी बटे बीडी, बीडी या डीबी लिखो, जो लिख सकते हैं आप, इधर से लिखो या उधर से। एडी बटे डीबी वो बराबर हो जाएगा किसका, एई बटे किसके, ईसी के या सीई के। तो आप जो लिख सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब हमारा समांतर दिया है कि हमारा बीसी समांतर है डीए के, तब क्या हो जाएगा हमारा एडी बटे क्या हो जाएगा बीडी, और एई बटे क्या हो जाएगा सीई या ईसी, ठीक है। अब जब इसको आप पूरा खोलेंगे, मान निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि हमारा एई का मान निकालना है। मान किसका पूछ रहा है, एई का। आपके प्रश्न में मान कुछ किसका पूछ रहा है, एई का। सीई एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी का मान दिया हुआ है, तो आपको ये सब में कुछ नहीं चेंज करना, आपको सिर्फ सीई को चेंज करना। अब सीई कहाँ है उसको देखो, सीई को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एसी का मान दिया हुआ, तो सीई को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एसी जो है, एसी यहां से पूरा लंबाई है और सीई यहाँ है। यदि हम एसी में एई घटा दें तो क्या हमारा ये सीई नहीं आ जाएगा। जब ये पूरा लंबाई है, मान लो ये क्या है, हमारा पूरा लंबाई क्या है, ए सी, ठीक है। अब यहाँ क्या हमारा ए ई है, तो ए ई हमको पूरा क्या चाहिए, ए सी चाहिए, हमको सीई को हटाना है, इसके जगह कुछ और करना है। तो सीई को हम किस तरह लिख सकते हैं, ये पूरा लंबाई में यदि हम ये लंबाई को घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारा सीई बचेगा। जब हम ये एसी में, जब ये हमारा एसी ये पूरा लंबाई मान लो, ठीक है। अब इसमें से हम क्या किए, इतना लंबाई तोड़ दिए, मतलब इतना हम तोड़ दिए, इतना बड़ा लाठी था और इतना तोड़ दिए, तो हमारा बचा क्या, सीई बचा। पूरा पहले कितना था, यहां तक था एसी के, लेकिन हम इतना क्या किए, हमारा मान लो ये पूरा बड़ा क्या है, ये पेंसिल है, लेकिन इतना दूरी हम जब तोड़ लेंगे तो कि नीचे क्या बचेगा हमारे पास, यही हमारा क्या है, सीई है। तो उसी तरह हम भी कर रहे हैं, जब हमारा ये पूरा लंबाई है उसमें यदि हम एई को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सीई बचेगा। तो हमारा सीई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीई बराबर लिख सकते हैं एसी माइनस एई, एसी माइनस एई लिख सकते हैं, क्योंकि हम एसी में जब एई को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सीई आ जाएगा। तो वही करेंगे हम, सीई के जगह पे क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, बराबर के नीचे बराबर देके सिर्फ आगे बढ़ना है और डीवी लिखना है, ठीक है। और यहाँ एई को ए ही रहने देना है और सीई को सिर्फ चेंज करना है। सीई को क्या लिखेंगे हम लोग, एसी माइनस एई, ठीक है। अब आपको सिर्फ मान बिठा देना है और गुना भाग करना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा किसका, एई की लंबाई। एई की लंबाई जो आएगा वो आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपको ट्राई करना है। आप फिगर का देख सकते हैं, इस तरह फिगर बना हुआ है, लेकिन हम फिगर मिटा देंगे। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हम फिगर मिटा रहे हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि फिगर इस तरह बनेगा, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में फिगर नहीं दिया होगा, फिगर आपको खुद से बनाना होगा। तो हम भी फिगर मिटा देते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो त्रिभुज से मात्र एक ही प्रश्न पूछा था आपका 2022 में, त्रिभुज से मात्र एक ही प्रश्न पूछा था आपका 2022 में। तो चलिए अब हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोई जैसे ले लेते हैं आपका दूसरा चैप्टर वृत्त, किसको, वृत्त। वृत्त से, वृत्त का जो पहला प्रश्न है वो देखिए, ठीक है। तो वृत्त का पहला प्रश्न क्या है, बोल रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, में उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह प्रश्न बोलने से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए पहले हम लिखते हैं और फिर समझाते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या, आराम से लिखो और साथ ही लिखने का कोशिश करो, ठीक है। नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट लेना ही है, लेकिन साथ में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या दे दिया है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं
उस चाप की लंबाई, मैं उस चाप की लंबाई, उस चाप की लंबाई क्या दे दी हमारे पास, उस चाप की लंबाई, लंबाई हमारा क्या है, उस चाप की लंबाई क्या होगी, मतलब चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चाप की लंबाई क्या होगी, होगी जो वृत्त के, जो वृत्त के केंद्र, जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है, बनाता है। चलिए तो अब समझते हैं, ठीक है, अब आराम से समझते हैं धीरे धीरे। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर प्रश्न कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर। चलो तो हम 2 सेंटीमीटर से एक माप के, मतलब अपना जो 150 होता है उससे माप के एक वृत्त खींच लेते हैं। चलो ये हमारा कोई 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो उस चाप की लंबाई ज्ञात करें। मान लो यहाँ कोई चाप है, तो चाप किसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा जीवा हो गया। तो चाप हमारा क्या हो गया, ये जो इतना दूरी है ये हमारा पूरा क्या हो गया, चाप हो गया। तो बोल रहा है उस चाप की लंबाई ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब हम इस चाप के इस कोने और इस कोने को केंद्र से मिलाएंगे, ठीक है ना, जब इन दोनों को हम केंद्र से मिलाएंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, वो है केंद्र है, ठीक है। जब इन दोनों चाप का, जब हम दोनों कोने को जब वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। तब बोल रहा है कि इस चाप की लंबाई क्या होगा, ये लंबाई हमको पूरा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यही लंबाई आपको निकालना है। तो लंबाई किस तरह निकलेगा वो आप पे डिपेंड करता है। तो वृत्त की चाप की लंबाई निकालना है आपको, ठीक है। तो हम फिगर से समझा दिए, आप कोशिश करना बनाने का, नहीं बने तो कोई टेंशन नहीं, आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं, अब बना लेंगे, सिर्फ आपको ट्राई करना है। ट्राई जब करेंगे खुद से बन जाएगा। आपको तो यहाँ भी दे दिया है कि आपका जो वृत्त, क्योंकि हमारा जो यहाँ से यहाँ दूरी है एक प्रकार से केंद्र ही है, ये मतलब एक प्रकार के त्रिज्या ही है। तो त्रिज्या का दूरी दे दिया है 2 सेंटीमीटर, इधर भी है हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको निकालना है, आर हमारा दिया हुआ है, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं। चलिए तो कोशिश करना, नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, लेकिन कोशिश करना। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वृत्त का दूसरा प्रश्न, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं वृत्त का ही। तो अभी मान ले तो हमारा कितना, दूसरा नंबर प्रश्न हो गया है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं अब, लेकिन बना लेना सारा प्रश्न, इससे 1-2 ही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बन जाएगा। चलिए तो हम लोग किसका कर रहे थे, वृत्त का कर रहे थे। वृत्त का 1 नंबर हो गया था, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, एक बिंदु ए से, प्रश्न कुछ समझ में आ रहा है कि क्या पूछना चाहता होगा, कोई तो होगा जो तुरंत जैसे ही पढ़े थोड़ा सा और समझ में आ जाता होगा कि ये प्रश्न यही है, लेकिन वो पढ़ा ही होगा बहुत ज्यादा, इसी कारण से। एक बिंदु ए से, अभी सिर्फ अभी उतना समझ में नहीं आएगा, जब समझाएंगे तब थोड़ा समझने का कोशिश करना, ठीक है। अभी एक बिंदु ए से जो क्या है, जो कि वृत्त के केंद्र ओ से, जो कि वृत्त के केंद्र ओ से, किससे, ओ से 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है वृत्त, कोमा और दे दिया फिर क्या, वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्त को कोई रेखा स्पर्श कर रहा है, स्पर्श रेखा क्या है, एटी है, एटी की लंबाई दे दिया हमारे पास, एटी की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे दिया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। तो
वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करें। ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, पहले आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है। एक बार या दो बार प्रश्न पढ़ना है, कोशिश करना समझने का, और जिस तरह आपके प्रश्न में लिखा हुआ उस तरह का कोशिश करना कि अपना डायग्राम बनाओ, कुछ फिगर बनाओ। ठीक है, फिगर बन जाएगा तो ये सब प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन फिगर नहीं बनता है तो कोई थोड़ा मेहनत लगेगा। ठीक है, लेकिन फिगर बनाने की कोशिश करना। तो क्या बोल रहा है, एक बिंदु ए से, चलो हम कोई बिंदु ए ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई बिंदु ए है हमारा। ठीक है, एक बिंदु ए से जो कि वृत्त के केंद्र ओ से, चलो यहाँ कोई हमारा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, हमारा ओ है। चलो पहले वृत्त बना लेते हैं, फिर केंद्र मान लेंगे। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र हमारा क्या है, ये कोई ओ है, केंद्र। ठीक है, वृत्त क्या बोल रहा है, एक बिंदु ए से, कोई बिंदु ए मान लिए जो कि वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। मतलब वृत्त के केंद्र ओ से ए बिंदु जो है उसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहां से ये पूरा दूरी ओ ए कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त स्पर्श रेखा एटी, मतलब वृत्त को एक रेखा स्पर्श कर रहा है। मान लो यहाँ से कोई ए से एटी, क्या बोल रहा है, एटी मतलब ए से स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ से कोई रेखा एक गया है जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे, टी बिंदु पे, और जिसकी लंबाई कितना दे दी है, टी की लंबाई कितना, एटी की लंबाई कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। मतलब जो रेखा वृत्त को स्पर्श कर रहा है उसकी लंबाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। मतलब ये ओटी क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है, मतलब आर आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो वहां क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है त्रिज्या के साथ। जब भी कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करता है तो यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस पे अब पाइथागोरस परिमेय आप सभी पढ़े होंगे। जब इस पे आप पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो आपका त्रिज्या का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमारा 2 मान दिया हुआ है तो तीसरा मान पाइथागोरस परिमेय से निकल जाएगा। तो कोशिश करना आप पाइथागोरस परिमेय लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय तो सबको आता होगा। ठीक है, क्या होता था, हमारा ये त्रिभुज होता था, ये हमारा क्या होता था, ये हमारा लंब होता था, ये हमारा आधार होता था, और ये हमारा क्या होता था, कर्ण होता था। ठीक है, उसी तरह यहाँ हमारा कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने का भुजा, ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये हमारा कर्ण है। ठीक है, इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आधार। और बात करें लंब की तो लंब हमारा ये भुजा हो जाएगा, लंब। अब हमारा होता क्या था, तो इसमें क्या होता था, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता था, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब इस फॉर्मूला पे आप बिठाएंगे पूरा मान तो आपका ओटी का मान निकल जाएगा, मतलब त्रिज्या निकल जाएगा। तो कोशिश करना बनाने का, नहीं बने तो कोई टेंशन नहीं, हम बनाएंगे। फिर डाउट का क्लास कर लेना, और बन जाए सारा प्रश्न तो डाउट करने का मन करे तो कीजिएगा, नहीं करने का मन करे तो नहीं भी करेंगे, चलेगा। और एक खुशखबरी बताना है आप सबको कि आज हमारा क्या है, ये 2021 का प्रीवियस ईयर का सारा प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो कल से हम लोग 2020 का प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हमारा वृत्त में मात्र 2 ही प्रश्न पूछा था, त्रिभुज में 1 प्रश्न पूछा था, वृत्त में मात्र 2 प्रश्न पूछा था। तो चलिए अब हम लोग कोई दूसरा चैप्टर देखते हैं, और दूसरा चैप्टर देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम देखते हैं अब अगला किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी हम लोग किसका कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसका। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, तो देख सकते हैं, हम बताते हैं। क्या बोल रहा है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दिया है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल कितना दे दिया हमारे पास 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दे दिया 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। एवं आधार की त्रिज्या, और इसके आधार की त्रिज्या, किसके बेलन का आधार की त्रिज्या दे दिया है कितना, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितना दे दिया हमारे पास 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है बेलन की ऊंचाई क्या होगा वो ज्ञात करें। 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले आपको बेलन का फॉर्मूला आना चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है, तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग उससे कर लेंगे आसानी से। हम स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो क्या 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 दे दिया आपके वाले में, पहले आप प्रश्न पढ़ो एक बार क्या दिया हुआ है। अब एग्जाम हॉल में यही होता है कि प्रश्न एक बार पढ़ता है और सोचता है नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, तुम और एक दो बार पढ़ के देखो ना तो कैसे नहीं बनेगा। तो कोशिश करना एक दो बार पढ़ के देखो पहले, फिर बनाने की कोशिश करना। तो क्या दे दिया है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया हमारे पास 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, एवं इसके आधार की त्रिज्या कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर। हमारा कोई बेलन है, ठीक है, इसे फिगर नहीं भी बनाते तो चल जाता, ठीक है, लेकिन हम बना के समझाते हैं। ये हमारा क्या है, कोई बेलन है, ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है ये हमारा क्या है, बेलन की त्रिज्या है। ये पूरा दूरी क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, लेकिन यहां से इतना दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा बेलन की त्रिज्या है, त्रिज्या, त्रिज्या है। और त्रिज्या आर बराबर कितना दे दिया हमारा, आर बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और ये जो दूरी है ये पूरा यहां से यहां तक की दूरी जो है वही है क्या, ऊंचाई। और ऊंचाई आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या होगा, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया हमारा कितना 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपको लिखना है, सिर्फ बराबर कर देना है 1760 स्क्वायर के। अब जो जो मान दिया है वो मान रख देना है, एच का मान नहीं दिया, एच को आप इधर रखना, बाकी बात सारे को उधर फेंक देना। जब आप सारे को इधर ले आएंगे तो कटा कुटा के कुछ बचेगा, आपका जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, आपका बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आपको क्या करना है, यहाँ क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रखना है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो रखना है, उसको बराबर कर देना है। क्योंकि हमारा क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, मतलब जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो भी बराबर किसका होगा, इतना के। जब इतना जो फॉर्मूला में जब हम सारा मान बिठाएंगे, इसमें आर का ही मान बिठेगा और पाई का मान बिठेगा, और बचे और कुछ नहीं, एस तो दिया ही नहीं है। ठीक है, हम तो सारा बता ही दे रहे हैं, फिर अरे यार किस्मत छोड़ो अच्छा, तो उतना बिठा देना। और क्या करना है, आपको सिर्फ एच इधर रखना है और बाकी जितना भी बचे उसको सीधा उधर कर देना है, और फिर कटाना सारे को, तो फिर निकल जाएगा आपका क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, ऊंचाई निकल जाएगा आपका। चलिए, तो आपको इतना करना है। चलिए हम लोग देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है, चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा समझ लिए होंगे, और थोड़ा नहीं भी समझेंगे तो डाउट की क्लास में समझा देंगे। तो दूसरा क्या बोल रहा है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना दे दिया, आधार की त्रिज्या दे दिया हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, एवं इसकी ऊंचाई, एवं इसकी ऊंचाई, एवं इसकी ऊंचाई कितना है, एवं इसकी ऊंचाई दे दिया हमारा 14 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई जो दे दिया है वो कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर।
है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करें। देखो फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ सोच सकते हैं तो लोग। यहाँ भी क्या था, हमारा फार्मूला का भी यूज हो रहा था। त्रिभुज भी निकाल रहे थे, उसमें भी फार्मूला का यूज हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, फार्मूला का यूज हो रहा है। तो हम छोड़ रहे हैं फार्मूला इसी कारण से, ताकि आप लोग जाके फार्मूला देखो। अगर किसी को पता नहीं होगा वो पक्का बुक खोल के देखेगा कि फार्मूला क्या है। तो कोशिश करना, जो भी जिसको भी फार्मूला में डाउट होता है तो आज क्लियर कर लो, पूरा फार्मूला क्लियर कर लो। जितना भी फार्मूला आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में दिया है वो सारा क्लियर कर लो, क्योंकि फार्मूला आपका बहुत जगह काम आता है। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा फर्स्ट, और सब्जेक्टिव में काम आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो कोशिश करना फार्मूला सारा याद करके रखना। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, तो फार्मूला पूरा अच्छी तरह से क्लियर करना। तो इसमें बोल क्या रहा है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या। चलो पहले हम लोग शंकु बनाते हैं। शंकु क्या होता है, जो बर्थडे पार्टी में हम लोग टॉपिक बनता है ना, तो उसी को शंकु बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, शंकु है। ये हमारा क्या है, शंकु है। ठीक है, ये हमारा शंकु है। ठीक है, और इसमें क्या है, शंकु की त्रिज्या दे दिया है। त्रिज्या क्या होता है, यहां से ये पूरा दूरी की बात करें तो ये क्या हमारा व्यास है, लेकिन इतनी दूरी की बात करें आधा दूरी से, तो इतना दूरी क्या हमारा त्रिज्या है। और त्रिज्या कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, मतलब यहां से हमारा जो ये ऊंचाई है वो ऊंचाई कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे दिया हमारा 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा शंकु का, वो बताएं। अब जिसको आता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो तो बाजी मार लेगा, लेकिन जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा, वो देखते रहेगा। हाय कोई यदि हम बता दे तो हम बनाए। तो सारा फार्मूला आज क्लियर कर लो। ठीक है, ये भी सीधा फार्मूला पे ही बनेगा और कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आना चाहिए कि शंकु का क्या होता है। फार्मूला पे मान बिठाओ, जोड़ घटाओ गुना करो, खत्म कहानी, आंसर आपका आ जाएगा। तो कोशिश करना सारा फार्मूला क्लियर कर लो। ठीक है, यदि किसी को ऐसा डाउट होता है कि फार्मूला कैसे क्लियर करें, तो सब लोग कमेंट करना कमेंट में कि हमको फार्मूला का एक वीडियो चाहिए, तो हम पूरा फार्मूला का एक वीडियो बना देंगे अच्छी तरह से समझा के। तो यदि किसी को फार्मूला में दिक्कत होता है तो चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का था, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपका प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड मात्र 2 ही पूछा था। 2021 में 2 ही प्रश्न पूछा था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, कोई अगला टॉपिक। चलिए, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं और क्या करेंगे हम लोग कल से 2020 का। और ऑब्जेक्टिव तो सब कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव कोई डाउट नहीं ना है किसी को। ऑब्जेक्टिव में भी यदि दिक्कत होता हो तो कमेंट करना, हम प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेके आएंगे। तो फिर ऑब्जेक्टिव का वीडियो, यदि ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना सब। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, हमारा सांख्यिकी। इसका तो काम हो गया, अब हम लोग ये टॉपिक करते हैं। ठीक है, सांख्यिकी। चलिए, तो इसका पहला प्रश्न, जिसमें हम लोग माध्य माध्यिका बारंबारता ये सब हम लोग पढ़ते हैं, उसी चैप्टर का एक प्रश्न है, तो वो देखते हैं। बोल रहा है क्या, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। सीधा आपके प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। और आपका कॉलम दे दिया है कुछ इस प्रकार से, वो गड़बड़ा जाता है। ठीक जा रहा है रे, लग तो रहा है ठीक ही जा रहा है। चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आप लोग सब समझ लेंगे। वर्ग अंतराल दे दिया हमारा, क्या वर्ग अंतराल। इसी तरह होता था आपके बुक में भी सेम। ठीक है, बारंबारता। आपके बुक में भी सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ बनाए होंगे तो वो उससे तो तुरंत बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमसे माध्य पूछ रहा है। जो एक छोटा फार्मूला है,
ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा फॉर्मूला पूछता है तब दिक्कत होता है। माध्य का फॉर्मूला बहुत छोटा है, यदि किसी को आता है थोड़ा सा भी स्टेप तो वो तुरंत बाजी मार लेगा। तो क्या दे दिया हमारा वर्ग अंतराल 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 30 से 40 दिया है, 30 से 40 और फिर 40 से 50 और फिर 40 से 50 और आपका बारंबारता दे दिया है 20, 24, 40, 28, 20, ठीक है। अब इससे क्या बोल रहा है, माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सबको पता होगा कि माध्य ज्ञात करने के लिए क्या पड़ता है। तो माध्य का फॉर्मूला तो सबको आता है, तो कोशिश करना माध्य अपना ज्ञात कर लें। क्या होता है, इसमें हम लोग 4 कॉलम बनाते थे। एक में क्या लिखते थे, जो दिया था, फिर बारंबारता, फिर हमारा मध्य बिंदु, फिर हमारा f1 x1 और फिर उसको योग करते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, सिग्मा f1 x1 बटे n करते थे और हमारा क्या निकल जाता था, माध्य निकल जाता था। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो आप लोग कोशिश करना और इसका भी क्लियर कर लेना। और रही बात ये, तो आपका ये फर्स्ट सिटिंग में सिर्फ एक प्रश्न पूछा था, बाकी बात सेकंड सिटिंग में इसी तरह सेम 2 प्रश्न पूछा था। 2 प्रश्न 2021 में ही सेकंड सिटिंग में 2 प्रश्न पूछा था माध्य से ही, और सेम इसी तरह। तो कोशिश करना कि ये सब अच्छी तरह से क्लियर कर लो। चलिए, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। आपका इससे माध्य में मात्र एक ही प्रश्न पूछा था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं दूसरा चैप्टर कोई। चलिए, तो हम मिटाते हैं ये माध्य का और देखते हैं अगला प्रश्न कोई। तो अगला प्रश्न हम लोग किससे करते हैं, प्रायिकता से करते हैं। हमको प्रायिकता उतना अच्छी तरह से आता नहीं है, फिर भी हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। किससे, प्रायिकता, हमारा क्या है, प्रायिकता, प्रायिकता। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक बक्से में 4 लाल गेंद, लिखो तो तब तक, एक बक्से में 4 लाल गेंद, एक बक्से में कितना है, 4 लाल गेंद है, 4 लाल गेंद, लाल गेंद है। एक बक्से में 4 लाल गेंद, गेंद लिखा है सिर्फ, 4 लाल गेंद एवं 6 काली गेंद एवं 6 ब्लैक बॉल, काली गेंद कितना है, 6 काली गेंद है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि आपका बक्से में एक गेंद क्या है, काली गेंद, और आगे क्या बोल रहा है, काली गेंद है, ठीक है। और बोल रहा है आगे कि बक्से में से एक गेंद अदृक्ष है, एक गेंद अदृक्ष क्या है, अदृक्ष्य है, मतलब लुप्त है, नहीं दिख रहा है, निकाला जाता है। अदृक्ष मतलब आंख मूंद के निकाला जाता है, निकाला जाता है। तो इसके काले गेंद की प्रायिकता बताएं। तो इसके काले गेंद की क्या बोल रहा है, काले गेंद होने की प्रायिकता बताएं, काले गेंद होने की प्रायिकता बताएं, काले गेंद होने की प्रायिकता बताएं, बस यही बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या बोल रहा है, एक बक्से में, एक बक्सा है कोई, ठीक है, उसमें 4 गेंद कौन है, लाल गेंद है, 4 लाल गेंद है और 6 काली गेंद है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उसमें बक्से में से एक गेंद अदृक्ष्या, मतलब इसका मतलब अदृक्ष्या का मतलब हो गया, मतलब किसी के आंख में पट्टी बांध के। अब मान लो उसी में सारा बॉल रखा हुआ, 6 4 10 बॉल उसी में रखा हुआ, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, आंख में उसका पट्टी बांध के उसको एक हाथ से कोई बॉल निकालने के लिए बोल रहा है। वो कोई भी बॉल निकाल सकता है, ब्लैक बॉल भी और व्हाइट बॉल भी, दोनों में से कोई भी निकाला है।
तो क्या निकाला है उस किसी को पता नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसमें जो कौन गेंद निकाला ये पता नहीं है, लेकिन तब बाद में पूछ रहा है कि उसमें काले गेंद होने की प्रायिकता बताएं, उसमें कितने काले गेंद हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, वो प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी बना लेना है, प्रायिकता का मात्र एक ही प्रश्न पूछा था। तो हम लोग आज कौन कौन सा टॉपिक कर लिए, तो आज हम लोग त्रिभुज कर लिए, वृत्त कर लिए, और आगे हम लोग क्या किए, त्रिभुज, वृत्त और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, त्रिभुज, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, फिर हम लोग संख्याकी और प्रायिकता, इस 5 चैप्टर का हम लोग आज पूरा क्लियर कर लिए, ठीक है। और पहले हम लोग उधर सारा चैप्टर का कर ही लिए थे, तो टेंशन नहीं लेना है। फिर हम लोग आगे के वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग 2020 का जो प्रीवियस ईयर में पूछा था, तो कोशिश करेंगे 2020 का क्या करेंगे, फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग दोनों का प्रश्न एक साथ मिला के ही बताएं, दोनों का प्रश्न एक साथ मिला के ही बता देंगे और बताएंगे कि ये प्रश्न फर्स्ट सेटिंग में पूछा था और ये प्रश्न सेकंड सेटिंग में पूछा था। वो सारा प्रश्न अच्छी तरह से हल कर लेना, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा। यदि हमको सिर्फ सब्जेक्टिव करना है तो सब्जेक्टिव करने में हमको ज्यादा दिन नहीं लगेगा, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि ऑब्जेक्टिव कराना पड़े तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे हम सिर्फ सब्जेक्टिव कराएं। सब्जेक्टिव से आपका ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जाएगा, और ऑब्जेक्टिव आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में दिक्कत होता है, तो सब्जेक्टिव हम पूरा करा देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव जितना होगा उतना करा देंगे, और 2020 का खत्म करने में, मतलब प्रत्येक ईयर का खत्म करने में मात्र 4 दिन या 3 दिन लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, उससे ज्यादा लगेंगे ही नहीं, ठीक है। कोशिश करेंगे उतना हम खत्म कर दें, नहीं हो सके तो 1-2 दिन बढ़ सकता है, लेकिन वो गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर ही करेंगे, ठीक है। पहले जो चैप्टर, वही चैप्टर पहले उठाएंगे जो इसमें ज्यादा प्रश्न पूछा होगा, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर उठाएंगे, इसी तरह करते हुए हम लोग बढ़ते चलेंगे, मतलब पीछे चलते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बना लो, अच्छी तरह से रिवीजन कर लो, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग डाउट की क्लास में।